Very good morning, students. Last time we have discussed about the a very important graph that was the distance time graph. ठीक है, उसके रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट फिनोमिनास देखे और जो इसके रिजल्ट थे हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखा हम लोगों ने. ठीक है. Now today we are going to discuss about the next important graph, that is the velocity time graph. Clear everyone? Today we are going to discuss about what? That is the velocity time graph. So here the two different types of the graph will be there. First one is the for uniform velocity. Uniform motion जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. But is the uniform motion? The motion in which body covers the equal distance in equal interval of time. That is called the uniform motions. तो यहाँ पे हम एक situations consider कर लेते हैं. Suppose that a person starting from his home, ठीक है, ए पोजीशन से स्टार्ट किया इसने चलना. ठीक है, तो ए पोजीशन से इसने चलना स्टार्ट किया. टाइम यहाँ पे हम इसको नोट नहीं करेंगे. तो जब इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से हम इसका टाइम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दिस पॉइंट इट विल अटेन द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इस पॉइंट पे इसने क्या किया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर ली हुई है. ठीक है, एंड आफ्टर द 1 second, if I watch that point C, it will have again the speed of the 10 meter per second. इस पॉइंट के ऊपर भी इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की है. C से बाद हमने फिर से 1 सेकंड के इंटरवल के बाद फिर से देखा हमने इसको भाई, तो इसकी स्पीड विल रिमेन एट 10 मीटर पर सेकंड. आफ्टर दैट इस पॉइंट के 1 सेकंड के बाद फिर से हमने देखा, वी अगेन वॉच देयर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड. यानी कि जब हम इसको वॉच कर रहे थे तो इसकी स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है. तो इसकी स्पीड कितनी रह रही है, 10 मीटर पर सेकंड ही रह रही है. एंड वी स्टार्ट अवर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम हियर, दैट इज t is equal to 0, t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, t is equal to 3 second. Note from the initial point, जैसे ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया था तो उसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे तो हमने देखा कि भाई इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, सो इफ वी फाइंड आउट दैट डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं आया. ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी. हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो दैट मींस द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट. एज ऑल वी नो दैट द x axis, here is the graph, that x axis will represent the time and in this case the y axis will represent the velocity. किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को. बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो x एक्सिस हमें डिनोट करेगा टाइम को और b रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे इस सिचुएशन को, ये जो हमने सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ की है पर्सन की चलने की, तो इसको हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में नोट कर लेते हैं. ठीक है, सो सी हियर when we start our time, that is the 0 second, we observe that its speed is 10 meter per second, and 1 second इसकी स्पीड फिर से वही रही 10 मीटर पर सेकेंड, एंड 2 सेकेंड पर भी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पर भी 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पर भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रही. यानी कि इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, तो वो कांस्टेंट रेट के साथ आगे की तरफ चल रही है. तो दिस काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशंस. ठीक है, if we observe here, that is the 0 second, here is the 0 second, here 1 second, here 2 second, 3 and 4 second. Suppose that this speed is 5 meter, this speed is 10 meter, this is the 15 and above, जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे. ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So see here, अब इसी ही टेबुलर फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे. क्लियर बात. ग्राफ में कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 0 सेकंड के ऊपर. दिस x एक्सिस विल रिप्रेजेंट द 0 सेकंड. ठीक है, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी. तो सी हियर एट 0 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड. कितनी थी इसकी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड. सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे इसका पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा. क्लियर बात. At 1 second its speed is 10 मीटर पर सेकंड. 1 सेकंड जब हुआ यानी कि 1 सेकंड पर, तब भी इसकी पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड आ रहा था. 2 सेकंड पर भी इसकी वैल्यू वही थी.
3 सेकंड पर भी इसकी वैल्यू वही थी, 4 सेकंड पर भी इसकी वैल्यू सेम वही ही रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चली हुई है, ठीक है। व्हेन वी ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट, जब हम सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वी ऑब्जर्व ए स्ट्रेट लाइन। हमें क्या देखने को मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बन सकती है कि जब भी बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगी तो वी विल ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वी विल ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू व्हाट? किसके पैरेलल होगी ये? दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। किसके पैरेलल हुई ये? टाइम एक्सिस के पैरेलल हुई, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। वी विल ऑब्टेन द, क्या तो ऑब्टेन हुआ हमें? एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई। इज दैट क्लियर? ओके, इसी तरह से सेकंड केस हम स्टडी करते हैं। तो सेकंड केस में हमें क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो मोशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। किसके लिए? एक्सेलरेशंस के लिए, यानी कि थ्रू आउट द मोशन द एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए भी हम एक सिचुएशंस कंसीडर कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या रहेगी हमारे लिए? If the object start moving from its initial point, हम यहीं से ही इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें यूनिफॉर्म मोशन शो करना था, ठीक है। तो at the initial point its speed is 10 meter per second. Suppose that point is A, and at point B after the 1 second, that is 1 second, ठीक है, 1 सेकंड के बाद हमने देखा इसको at point B his speed become 10 meter per second. Thereafter at point B, जब हम बी ने सी पोजीशन के ऊपर पहुंचे एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो वी ऑब्जर्व दैट हिज स्पीड बिकम 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हुई इसकी? इंक्रीज कर गई। एंड एट पॉइंट सी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड स्पीड बिकम व्हाट? 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड बिकम अगेन इंक्रीजेस, ठीक है। एट पॉइंट डी व्हेन इट अप्रोचेस टू द एट पॉइंट डी at time t is equal to 3 सेकेंड। जब 3 सेकेंड पर पहुंचेंगे तो क्या हुआ? इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि भाई ये जो रेट है ये भी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पे पहले हम इसको टैबुलर फॉर्म कर लेते हैं। ये सारी सिचुएशन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है एक्स एक्सिस हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस बताती है वही हमें टाइम को बताएगी, ठीक है। और वाई एक्सिस किसको बता रही है? यहाँ पे वेलोसिटी, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसको स्टडी कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो एट 0 सेकेंड वी हैव द वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड। एट 1 सेकेंड वी हैव द वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। एट 2 सेकेंड वी हैव द वेलोसिटी ऑफ 2 सेकेंड वी हैव द वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड। 3 30 meter per second, 4 40 meter per second. Now, how can we say that the body is moving with a uniform acceleration? तो यहाँ पे हम इसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? We know the formula of the acceleration will comes out to be b minus of u upon t, where b represent the final velocity, u represent the initial velocity. Suppose that if we are observing the acceleration at point B and C, ठीक, so A and B के बीच में अगर हम acceleration find out करते हैं, so what is the final velocity here? That is the 10 meter. Initial velocity is 0. How many time interval between these two? 1 minus 0. कितना आएगा? 1. So velocity will comes out to be, sorry, not velocity, acceleration will comes out to be 10 meter per second. If the same thing will be observed from the B to C, अगर हम इसी सिचुएशन को B और C के बीच में ऑब्जर्व करते हैं तो एक्सेलरेशन निकालते हैं भाई B और C के बीच में। सो इट विल कम्स आउट टू बी व्हाट? 20, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम इंटरवल बिटवीन दीस टू, तो 2 minus 1 will comes out to be 1, तो इट विल अगेन कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और C और D के बीच में सिचुएशन देखते हैं भाई। C और
डी के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 30 माइनस ऑफ बट 30 माइनस ऑफ 20 अपॉन सेकेंड 1, तो ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड पे। अरे हम सभी पॉइंट्स के ऊपर देख रहे हैं तो ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है। अरे एक्सेलरेशन तो सेम ही है तीनों केसेस में, एक्सेलरेशन सेम है, तो दैट मीन्स द बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब क्या हुआ, बॉडी जो अपनी स्पीड को एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज कर रही है। एक सेकंड में वो कितना इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी में, 10 मीटर का इंक्रीज जो हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही रही। तो इसी के लिए तो हम कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें ग्राफ बताना है भाई, बट विद द नेचर ऑफ दैट ग्राफ। ये जो ग्राफ हमारे पास आएगा इसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जैसे टैबुलर फॉर्म को हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द जीरो। यहाँ पे हम इसको टाइम जोन में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 3 एंड 4 सेकेंड, 1 2 3 एंड 4 सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, दैट इज द 10, दैट इज 20, दैट इज 30 एंड दैट इज 40 मीटर। इज दैट क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्राफ नोट करते हैं। तो देखो जीरो पर जीरो वैल्यू, तो जीरो जीरो पर वैल्यू पॉइंट हमारा यहीं पे बनेगा, 1 पर 10 मीटर। तो 1 और 10 हमें कुछ इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। 2 पर 20 मीटर, 2 पर 20 मीटर तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। 3 पर 30 मीटर तो समवेयर हियर ग्राफ। 4 पर 40 मीटर तो ग्राफ हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा। When we join all these points, we will obtain a straight line. हमें क्या मिलेगी, एक straight line मिलेगी, like this. That is the straight line. Okay. ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि भाई जब भी मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा, we will obtain a straight line graph starting from the origin. कहाँ से स्टार्ट होती है ये लाइन, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी। Is that clear everyone? अब देखो यहाँ पे हम फिर से सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दो पॉइंट हैं इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दैट दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट टर्म्ड एज बी। दो पॉइंट हमने ऑब्जर्व कर लिया ऑन द ग्राफ, ठीक है। ए पॉइंट वाज कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम, किसके कोरस्पॉन्डिंग था, t1। यहाँ पे सॉरी इसको t1 नाम दे देते हैं इसको, और बी पॉइंट जो था वो t2 टाइम के कोरस्पॉन्डिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेता हूँ इनिशियल v1 थी और यहाँ पे थी वेलोसिटी v2, अलग अलग वेलोसिटीज है ना, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। सो एज वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास यहाँ पे मिलती है वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी के इक्विवेलेंट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितना भाई, टाइम इंटरवल। तो देखो चेंज की वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, v2 v1। v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और v1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे फिर a इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन टाइम इंटरवल। भाई दो टाइम इंटरवल के बीच में जब चेंज हुआ तो फाइनल टाइम था t2 और इनिशियल टाइम था t1, t2 माइनस ऑफ t1। If you observe this graph, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ which meets at point C, तो ये कुछ एक ट्रायंगल बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, B2 माइनस B1, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भाई, लेंथ ली थी हमने, उस लेंथ को ऑब्जर्व किया था। जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरे पास, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ये मेरे पास एक वाइट कलर की लेंथ है, ठीक है। उसमें मैंने कुछ एक पोर्शन जो है इसका रेडिश कर दिया है, इतना इतना पोर्शन जो है रेडिश कर दिया है। टोटल जो इसकी लेंथ है 100 मीटर है, ठीक है। रेडिश पोर्शन 20 मीटर है। तो मेरे को बोला गया कि भाई बताओ बाकी का जो वाइट पोर्शन बचा है वो कितना होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे भाई, दैट इज द 100 माइनस ऑफ 20। तो ये आंसर कितना आएगा 80। तो सेम वे में ये वैल्यू हमारे पास कितनी बोली हुई है हमें यहाँ पे, दैट इज B2। पहला साइड सारे इक्वल, यहाँ तक B2 है तो ये भी B2 और ये वैल्यू है हमारे पास B1। तो बताओ भाई ये पोर्शन कितना रह गया BC, ये हमारे पास B2 माइनस ऑफ B1 आ गया।
तो b2 माइनस b1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारे पास, bc के बराबर आ रही है। उसी तरह से t2 माइनस t1, तो यहां से लिखिए यहाँ t2 और ये पोर्शन चाहिए हमें बीच का, तो ये बना हमारे पास ac। तो bc अपॉन ac दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so that value will comes out to be equivalent to the tan of theta, and tan of theta जैसे लास्ट टाइम ग्राफ में हमने देखा था किसके बराबर था, स्लोप के बराबर था। किसके बराबर था ये, स्लोप के बराबर था। तो जो एक्सेलरेशन होती है इस ग्राफ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। स्लोप ही हमें बताएगा कि भाई एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, इधर क्लियर। तो इसी तरीके से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग्स इज देयर, वी कैन आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग यहां से, एक और बात है कि भाई ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा, इसको मैं दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ ट्राइंगल को। ये जो मेरे पास ग्राफ था, ठीक है, ये था ए पॉइंट और ये था बी पॉइंट, और यहाँ पे जो इसके अंदर एरिया बनेगा, कौन सा ग्राफ है ये, टाइम ग्राफ, और ये है वेलोसिटी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमारी होगी यहाँ पे, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि भाई यहाँ एक्सेलरेशन जो है स्लोप के बराबर आता है। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रही है, स्लोप के बराबर। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है कि एरिया अंडर, इस चीज को याद रखना, बहुत काम आएगा आगे चल के ये, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये जो एरिया बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, देखो यहाँ पे ये सारा का सारा एरिया आ रहा है ना, कौन सी शेप है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। तो ये सारा एरिया जो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसके इक्विवेलेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर हुई बात। यानी कि अगर आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और आपको बोला होगा कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट थिंग, ठीक है, पार्टिकल, तो आपने कुछ नहीं करना, उसके अंदर जो एरिया होगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो एरिया आएगा इसके अंदर दैट विल गिव अस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, सॉरी क्या हमें देगा वो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करवाएगा, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो भाई ये जो शेप बन रही है किस तरह की शेप है, दैट इज द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। ये इसका निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम की शेप है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, ये आगे चल के हमारे पास काफी काम आएगा। क्लियर हुई बात है। तो किन केस अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई भी शेप दी है, जैसे मान लो एक और शेप कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक और यहाँ पे शेप कर लेते हैं कंसीडर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर मेरे को बोला गया है कि कोई पार्टिकल जो है ये वेलोसिटी की ग्राफ है और ये टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से चला है। तो बताओ भाई इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखा हुआ है क्या, कि एरिया में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी जो एरिया बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है इस केस में हमें, तो हमें दो तरह के एरिया देखने पड़ेंगे। ये आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो दोनों के फार्मूले डाल दो, ऐड कर दो, अल्टीमेटली यू गेट दैट डिस्प्लेसमेंट वेरी इजीली। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द व्हाट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू ऑल।